भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है पढ़ाई की ओर आकर्षित नहीं होता? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई के लेके कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो कहीं वो घूमने चला जाएगा, कहीं वो खेलने का चला जाएगा, लेकिन पढ़ेगा बस बिल्कुल भी नहीं। और आप लोग के समझ में भी नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण आपका जो बच्चा है वो पढ़ता नहीं है। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर उसको आपने ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, घर का जो कोई भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई में नहीं लगता, तो अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा का पूरा आपको बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा जरूर। देखिए, सबसे पहले आपको उपाय बताने वाला हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं 3 उपाय बताने वाला हूँ। क्या बताने वाला हूँ? 3 उपाय बताने वाला हूँ, ठीक ना। अब 3 उपाय जब बताऊंगा तो कैसे कैसे उपाय होंगे, हर एक उपाय आपको ध्यान से सुनना है, ताकि आपका जितना भी डाउट है, सारा का सारा जो डाउट है ना, वो क्लियर हो जाए। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको 3 काली तिल लेना है, साथ में आपको एक लेना है क्या, धतूरा। तो 3 काली तिल ले लिया, साथ में एक धतूरा ले लिया, और ये लेके आपको कहाँ पहुँच जाना है, मतलब अपने बच्चे के हाथ में देना है। ये आपको खुद लेके नहीं जाना, अपने बच्चे के हाथ में देना है और उसको भेज देना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका जो बच्चा है वो शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको क्या बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। क्या? दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके चुपचाप आपको क्या कर देना है, अपने बच्चे को बोलिएगा कि अर्पित कर दे। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपके बच्चे ने ऐसा कर दिया तो अवश्य रूप से आपका बच्चा पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए, जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में सबसे पहले आपको जो लेना है वो क्या लेना है, आपको लेना है एक लाल फूल। लेकिन ये उपाय बच्चों को नहीं करना, ये उपाय उनकी जो माताएं हैं ना उनको करना है। तो आपको ने क्या लेना है, एक लाल फूल लेना है। लेकिन इस उपाय को करने के लिए आपके घर में माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति नहीं है तो आपको बाजार जाना है, माता सरस्वती की फोटो या मूर्ति लाना है और घर में उनको क्या कर देना है, स्थान दे देना है। ठीक, दे दिया। स्थान देने के बाद शाम के वक्त में जब भी आपके घर में पूजा पाठ होती है ना, तो आपको क्या करना है, वो जो लाल फूल है वो उठाना है और क्या करना है, माता सरस्वती को अर्पित करना है। अब जब आप माता सरस्वती को अर्पित करेंगे तो उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। अब आपको करना क्या है, उसी रात क्या करना है, उसी रात जब आपका बच्चा अच्छे तरीके से खाना पीना खा के सो जाए तो आपको जो लाल फूल है वो उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको क्या कर देना है, फेर देना है। बस पूज्य मतलब उसके माथे पे फेर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने इतना ही उपाय कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी होनी ही होनी है। ठीक है, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय, मतलब दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं तीसरे उपाय की ओर। लेकिन ये वाला जो मैं उपाय आपको बताने वाला हूँ ना,
ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि अगर आपने इस उपाय को ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से किया है ना, तो अवश्य रूप से आपका बच्चा बिना बोले बिना कुछ कहे पढ़ेगा और स्कूल में टॉप भी करेगा। देखिए, आपको भी पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा मनोकामना गुरुदेव तक जो है वो पहुँचा दी। अब जैसे ही गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी एक ही इच्छा मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता नहीं है, हाँ कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारा जो बच्चा है वो अच्छे तरीके से पढ़ने लगे, आगे बढ़े। हमने उसके पीछे क्या कुछ नहीं किया है, बहुत अच्छी उसको स्कूल में डाल के रखा है, बहुत अच्छा उसको कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं, हर एक तरह की सुख सुविधा दे रहे हैं, हर एक चीज़ मतलब कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो बच्चा है वो नहीं पढ़ता, कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जैसे ही गुरुदेव ने ये देखा तभी गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है अवश्य रूप से पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। और जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया उनका जो बच्चा था पढ़ाई की ओर आकर्षित हुआ है और बिना कुछ बोले बिना कुछ कहे केवल केवल जो है वो पढ़ाई ही पढ़ाई करने लगा है। तो ये उपाय ध्यान से सुनिएगा। इस उपाय में आपको चाहिए एक पान का पत्ता चाहिए। क्या चाहिए? एक पान का पत्ता चाहिए। और पान के पत्ते के ऊपर आपको क्या चाहिए? शहद का लेपन करना है। तो पान का पत्ता ले लिया, पान के पत्ते के ऊपर आपको शहद का लेपन किधर साइड, जिधर चिकना साइड होगा उधर साइड कर दिया। अब करने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने कर दिया, करने के बाद उसको केवल और केवल क्या करना है, अपने बच्चे के हाथ में दे के उसको भेज देना है। कहाँ? सीधा सीधा शिव मंदिर। अब शिव मंदिर में कहाँ अर्पित करना है ये भी बता दूं, माता शोक सुंदरी की जगह में, जो मैंने अभी आपको बताया, माता शोक सुंदरी की जगह में आपको अर्पित करना है। और एक नाम लेना है चंद्रमौली महादेव। तो आपको क्या करना है, चंद्रमौली महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी होनी होनी है और आपका जो बच्चा है वो पढ़ाई की ओर जो है वो आकर्षित होगा ही होगा।